that will not go unnoticed, that why someone is in so much of a hurry on a foggy night. Sambal Police has recently uncovered and acted upon an interstate multi-group organized insurance fraud network that had been operating in over 12 states for more than a decade. Let me clarify this. I had absolutely no input. It was a pure instinct. Also because हम लोग किसी और क्राइम पे काम कर रहे थे काफ़ी दिन से, और उस कंडीशन इतनी खराब थी, वेदर वाज सो बैड, इतना ज़्यादा फॉगी नाइट था, और उसमें 2 व्हीकल हम लोगों को ओवरटेक किए। बोला मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और बाकी 5 लाख रुपए मैं रवि से लेकर आया हूँ। हमने कहा रवि को फ़ोन लगाया, मैंने कहा आप थाने आइए, आपका एक दोस्त है ओंकारेश्वर जिसे हमने पकड़ा। बोले मैम तुरंत आ रहा हूँ। हमने 5 मिनट वेट किया, 10 मिनट वेट किया, वापस रवि को फ़ोन किया, रवि का फ़ोन स्विच ऑफ। रवि का फ़ोन फिर कभी भी ऑन नहीं हुआ, रवि भी भाग गया। नेक्स्ट, अब उन डेबिट कार्ड्स की सबसे विशेष बात ये थी कि ओंकारेश्वर मिश्रा करण के और अमित के उसमें 3-4 डेबिट कार्ड थे, बाकी सारे डेबिट कार्ड और लोगों के नाम पे थे, बबीता, नसीम जहाँ, ये सब। तो वी वर सरप्राइज कि मेरे वॉलेट में मेरा डेबिट कार्ड होगा, हद से हद मेरे एक फैमिली मेम्बर का हो जाएगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के डेबिट कार्ड अलग अलग लोगों के मेरे वॉलेट में हैं। और जब हमने पूछा कि बबीता का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास क्यों है, बोले मुझे नहीं पता कहाँ से आया। नसीम जहाँ का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास क्यों है, बोले मुझे नहीं पता। तो हाउ कैन यू नॉट एक्सप्लेन? तो ही वॉज नॉट स्पीकिंग। फिर हमने उसका फ़ोन देखा, उसके फ़ोन में बहुत सारी अजीबोगरीब फोटोग्राफ्स थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसमें काफ़ी गरीब लोग थे, इस तरह के कुछ पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स थे। जैसे आप ये देखेंगे GPS लोकेशन के साथ कुछ पेपर्स के साथ लोगों ने फ़ोटो खिंचाई थी, और उसमें ये लिखा था कि मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है, मेरा क्लेम जॉब एंड्स एट इन्वेस्टिगेशन। वाई आर यू कंसर्न्ड अबाउट क्लेम्स मनी? पैसा आया नहीं आया, दैट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो तुम्हारे चैट में ये क्यों है कि फलाना आदमी का 10 लाख आ गया और 2 लाख इसके हैं, 3 लाख उसके हैं? वी आस्क्ड हिम, ही डिड नॉट आंसर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, financial literacy would be a tool which would enable the citizens of India to derive the maximum mileage out of the schemes that are being rolled out for their benefit. About ensuring that we have controls. Like for few years back, we did not have. खड़ा होकर ये वीडियो KYC करें, ही स्टैंडिंग देयर और टीवी, तो उसका अकाउंटेबिलिटी फिर फिक्स होने में मदद मिलती है। जस्ट माइंड इंश्योरेंस इनक्लेव का जो आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला और कितने का यहाँ फर्जीवाड़ा सामने आया? जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी 2025 से संबल पुलिस लगातार इंश्योरेंस फ्रॉड पे काम कर रही थी, और इस काम करने के दौरान ही हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि पुलिस अकेले इस पूरे फ्रॉड को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो हमारे फ्रॉडस्टर्स थे, हमने 52 लोगों को अभी तक हिरासत में लेकर न्यायिक विरक्षा में भेजा है। उसके अलावा 3 लोगों ने सरेंडर किया है। ये एक मल्टी स्टेट इंश्योरेंस फ्रॉड है, 12 से अधिक राज्यों में फैला है, करोड़ों का फ्रॉड है। कई सारी गैंग्स इसमें अलग अलग एरियाज़ में एक्टिव हैं। तो हमें ये लगा कि पुलिस अपना काम कर ही रही है, पर अगर हमें वाकई में इस फ्रॉड को कंट्रोल करना है, भविष्य में इसे रोकना है, तो जितनी भी एजेंसियां जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जो IRDAI है जो रेगुलेटरी बॉडी है, RBI है जो बैंक्स को का रेगुलेटर है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टिगेशन कंपनीज, हम सब लोग जब तक साथ बैठ के जो गैप्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करें, जो हमारी कमियां हैं, हमारी कमजोरियां, उनको बहस नहीं करेंगे, उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आगे उनको कैसे सुधारा जा सकता है इसके लिए सुझाव जब तक लाएंगे भी नहीं और उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक इस फ्रॉड को कंट्रोल करवाना मुश्किल होगा। तो ये जो आज इंश्योरेंस कॉन्क्लेव हमारे द्वारा संबल पुलिस के द्वारा रखा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ही है ये पूरा कॉन्क्लेव। उसका यही एक पर्पस है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं सभी लोग आज एक दिवसीय कार्यशाला में बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और फिर एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे हमें इस तरह के बड़े इंश्योरेंस फ्रॉड्स को रोक सकें। मैम, कितने मामले अब तक सामने आ चुके होंगे फर्जीवाड़े को लेकर? संबल पुलिस ने औपचारिक रूप से इसमें 17 FIRs पंजीकृत करी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 50 से ऊपर लोग जेल गए हैं।
परंतु ये जो फ्रॉड है, जो हम लोगों ने अभी तक डेटा स्टडी किया है, इसमें सैकड़ों जो है विक्टिम्स हैं और कई राज्यों में फैले हुए हैं। जब तक कि हर विक्टिम को जाके पर्सनली अप्रोच नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस फ्रॉड की विशेषता यही है कि जो विक्टिम है उसको नहीं पता कि वो विक्टिम है, उसे नहीं पता कि उसके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है पॉलिसी खुलवाने के लिए, उसके नाम का बैंक खाता खुलवाने के लिए। जब तक उनको हर एक बंदे को हम रीच आउट नहीं करेंगे, तब तक वो केसेस में तब्दील नहीं होंगे। पर इसका स्केल जो है सैकड़ों विक्टिम्स हैं, मल्टी करोड़ का फ्रॉड है और काफ़ी बड़ा इसका स्केल है। मैम देखा जाए तो खास मुद्दा क्या रहा है, क्योंकि कंपनीज़ के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो सबसे ख़ास बात तो यही है कि अभी तक ऐसा होता था कि की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो एक साथ बैठती थी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक साथ बैठती थी, जनरल इंश्योरेंस, ये लोग भी कभी भी पहले साथ नहीं आए थे। आपको याद होगा एक हमने अमन के केस को उजागर किया था, जिस व्यक्ति की बीमा के लिए हत्या कर दी गई थी। उसकी 7 पॉलिसी हुई थी, कुल 2,70,00,000 की। अब उसकी पॉलिसी सिर्फ लाइफ की नहीं थी, उसकी लाइफ की भी थी, उसकी एक्सीडेंट की भी थी, उसकी हेल्थ की भी थी। तो जब फ्रॉडस्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और वो भेदभाव नहीं करते हैं कि कौन सी बीमा कंपनी है, तो बीमा कंपनियों को भी ये ज़रूरी है कि वो लोग एक साथ आके बैठे और उनमें भी उतना ही कोलैबोरेशन हो और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो। तो ये एक ऐतिहासिक रूप से सभी इंश्योरेंस कंपनी लोग का भी कहना है कि पहली बार हम लोग सबके साथ आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया। अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज आपस में बात करते थे, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किया गया कार्यक्रम है। हम लोग चाहते हैं कि लोग आएँ और कैसे हम लोग, एक तो नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है, इतना सारा ब्लैक मनी जनरेट होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें और फ्रॉडस्टर्स को कैसे रोकें, क्योंकि ये लोग सारी सीमाएं पार करते हुए अब मर्डर्स में भी इंगेज हैं। तो इसलिए ये हमारी पहल थी और ये अपने आप में एक इतिहास है। मैम फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर भी कुछ चर्चा रही है।